दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर हड़प्पन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। स्वदेश अखबार के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख सरसंघ संचालक मोहन भागवत एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा सहित सूबे के मंत्री तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया, पूर्व राज्यपाल सोलंकी, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजल का और तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वदेश अखबार के उन कर्मियों का सम्मान किया गया जिन्होंने अखबार के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने भाजपा बंटवारे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं रहेगा। भारत हिंदुस्तान है और भारत हिंदू अलग नहीं हो सकते। भारत को रहना है तो भारत को हिंदू रहना ही पड़ेगा। हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म अखंड रहना ही होगा। हिंदू समाज मनुष्यों का बना है, मनुष्यों को ध्यान रखना पड़ता है। देखो, भारत नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। किसी को भी देख लो, आज अखंड भारत में था जो आज नहीं है। अपने देश में देख लो, कहाँ कहाँ सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता है, कहाँ कहाँ देश की अखंडता और एकात्मा को खतरा है, कहाँ कहाँ पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं तगड़ी हैं। हिंदू और भारत अलग नहीं हो सकते। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ग्वालियर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण चंद की खास खबर। जब धर्मनिरपेक्षता को लेकर बात होती थी तब उन पर सवाल खड़े किए जाते। आज 5 दशक बाद हम जब समाज में जो वैचारिक परिवर्तन देख रहे हैं, समाज परिवर्तन में उसका एक गिलहरी योगदान है। और निश्चित रूप से आज राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की जब बात होती है तो स्वदेश में आपातकाल से लेकर देने वाले किन से हुए पता नहीं, उधर से तो नहीं हुए और इधर नाम नहीं। ये दुविधा होती है, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और क्या, भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ। क्यों हुआ? तो हम हिंदू हैं इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई। और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। कह सकते थे कि तुम अपने आप को हिंदुस्तान मत कहो, वेद हमारे यहाँ हुए, संस्कृत का व्याकरण हमारे यहाँ लिखा गया है, जिससे तुम्हारा हिंदू नाम तुम लगाते हो वो सिंधु हमारे यहाँ है। तुम हिंदू मत बनना, भारत मत बनना, हम बनेंगे, तुम दूसरा नाम ले लेना, ऐसा वो कह सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान कहेंगे तो भारत आएगा और भारत कहेंगे तो हिंदुस्तान आएगा। हम पाकिस्तान ठीक है। भारत तो प्रकृति ने बनाया है, भगवान का वरद हस्त है, वो अपना काम करते रहता है। हिंदू समाज मनुष्यों का बना है, मनुष्यों को ध्यान रखना पड़ता है कि देखो, भारत नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। हमारा अस्तित्व दो के कारण है। नाम के हम हिंदू रहे तो क्या फायदा है? हमारा एक स्व है। अध्यात्म के आधार पर एकांत में साधना, लोकांत में परोपकार, शक्ति के आधार पर सर्वत्र सुरक्षित रहना और किसी को हानि नहीं पहुंचाना, सबको उन्नत बनाना, ये जीवन करने वाले, यापन करने वाले हम हिंदू हैं। वैसा हमको बनना पड़ेगा, नहीं तो हम टिकेंगे ही नहीं। हम दूसरा कुछ नहीं हो सकते, हमको यही होना पड़ेगा। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है। और अपने देश में भी देख लो, कहां कहां गड़बड़ है, कहां कहां अस्थिरता है, कहां कहां देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है, कहां कहां पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा।
और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा।